कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राहु के उकसावे में आकर शनि ने यम को बंदी बना लिया और जब राहु शनि का दूत बनकर देवलोक पहुंचा और देवों को उनके लोक खाली करने की धमकी दी तो क्रोधित सूर्यदेव ने युद्ध की घोषणा कर दी। विटी वायर हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। देवलोक से लौटकर राहु शनि देव के पास वापस जाता है और अपनी कुटिलता भरी आवाज में कहता है, देवों ने तुम्हारा प्रस्ताव ठुकरा दिया है मित्र, अब युद्ध अनिवार्य है, पर उससे पहले तुम्हें वो शक्ति दंड प्राप्त करना होगा जिसने विश्वकर्मा भवन में उस असुर का वध करने में तुम्हारी सहायता की थी। शनिदेव अपनी दृढ़ आवाज में कहते हैं, अवश्य, मैं उस दंड को अवश्य प्राप्त करूंगा। समय आ चुका है नए देवराज के मुकुट को उतारने का। ये वही दंड था जिसने शनिदेव को विश्वकर्मा भवन में रहस्यमयी तरीके से पुकारा था। जब देव विश्वकर्मा को इस आसन्न युद्ध की जानकारी मिलती है तो वो अपने मंत्रों की शक्ति से उस शक्ति दंड को कहीं छुपा देते हैं और महादेव से चिंतित और धीमी आवाज में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कृपा करो, शनि शक्ति दंड को खोज न पाए, वरना दंड की शक्ति उसे और भी विनाशकारी बना देगी। तभी उनके पीछे से एक गंभीर आवाज आती है, नानाश्री, 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 मैं उस दंड को लेने आया हूं जिसने उस असुर को मारने में सहायता की थी। अब वही दंड मुझे इन देवों को मार्ग पर लाने में सहायता करेगा जो दानव बन चुके हैं। देव विश्वकर्मा शनिदेव को वो शक्ति दंड देने से साफ मना कर देते हैं। तब शनिदेव अपनी दिव्य दृष्टि और शक्ति से उस दंड की जगह का पता लगा लेते हैं और उस दंड को पुकारते हैं। शनि की पुकार सुनते ही वो शक्ति दंड स्वयं ही उनके पास खिंचा चला आता है। ये देख राहु प्रसन्न हो जाता है और शनिदेव से उकसाने वाले स्वर में कहता है, देव विश्वकर्मा तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं मित्र, तुम्हारे नानाश्री हैं इसलिए वध नहीं कर सकते, परंतु बंदी तो बना ही सकते हैं। शनिदेव तुरंत मना कर देते हैं और शांत पर दृढ़ स्वर में कहते हैं, हर देव दंड का पात्र नहीं है, केवल देव विश्वकर्मा ही है जिन्होंने मेरी माता की सहायता की थी। मेरा द्वंद्व देवराज से है। उधर देवलोक में सूर्यदेव युद्ध की तैयारी करते हैं। तभी देवी संज्ञा उनका युद्धाभिषेक करने आती है, पर सूर्यदेव उन्हें रोक देते हैं। कितना विचित्र है ना संज्ञा, एक माता अपने संतान के विपरीत अपने ही पति का अभिषेक कर रही है। यह सारा घटनाक्रम इसी अभिषेक से प्रारंभ हुआ था ना। तुम मेरा ताप सहन नहीं कर पाई इसलिए छाया का सृजन किया और वो समस्त घटनाक्रम मेरे ही लोक में हुआ और मुझे ज्ञात तक नहीं हुआ। खेद है मुझे उस क्षण का जब मैं देवराज बना, उस पद का जिसकी रक्षा के लिए मुझे अपनी संतान से युद्ध करना पड़ रहा है। खेद है मुझे तुम जैसी पत्नी का जो अभिषेक करने के लिए प्रस्तुत है। कदाचित तुमने अपना मातृधर्म निभाया होता तो आज मेरा पुत्र मेरे विपक्ष में खड़ा ना होता। आपको क्या लगता है, क्या शनि अपने ही पिता सूर्यदेव के विरुद्ध इस महाशक्तिशाली दंड का प्रयोग करेंगे? पिता के कटु वचन सुनकर क्या देवी संज्ञा के मन में अपने पुत्र शनि के लिए कोई ममता जागेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विटी वायर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।